सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। जब बर्ड्स घर में बीमार होते हैं तो बर्ड्स लवर को खासी परेशानी हो जाती है कि उनके अच्छे खासे बर्ड्स बीमार क्यों हो गए। तो मेरे साथ कुछ हुआ यूं कि मेरे बर्ड्स में पंजों में खारिश आ गई। तो पंजों में खुश्की पैदा हुई, उसके बाद खारिश में तब्दील हो गई। तो मैंने देसी सा ट्रीटमेंट किया है व्यूवर्स, आपके लिए वीडियो बना के लेकर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को। मेरा नाम सैयद शाह नुसरत है और कैसे उनको मैंने ट्रीट किया और घर में देसी इलाज किया और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए माशाल्लाह से, वीडियो में चल कर मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लें। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई परिंदों के मुतालिक वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकेगा। तो ऐसी मुफीद और मालूमाती वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स देख सकते हैं ये वाला बजी है और इसके जो है पैर पे खुश्की हो गई है। तो ये ख़तरे वाली बात नहीं, इंशाल्लाह मैं आज आपको इसका इलाज बताऊं कि इसको क्या करना चाहिए। इस तरीके से खुश्की हो जाए तो 1-2 दिन में ये खुश्की सही हो जाएगी, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, सिर्फ 1 से 2 दिन में ये खुश्की सही हो जाएगी। तो आप भी ये तरीका अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि इसको करना क्या है। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो में बने रहिए, आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो मालूमाती होने वाली है। तो व्यूअर देख सकते हैं मैंने बजी को पकड़ लिया है। ठीक है, इसके जो आपको मैं बताऊं लेग पे और पंजों पे जो है इसके खासी खुश्की आ गई है। तो इसको खुश्की को कैसे दूर करेंगे, बाद में जो है ना ये खारिज बन जाएगी। फोकस करो। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा पंजा होता है तो इस पर इस तरीके से जो है ना कभी कभी खुश्की आ जाती है। तो उसको कैसे दूर करना है मैं आपको बड़ा आसान और सिंपल तरीका और घरेलू टोटका बताऊंगा। तो कोई मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अभी आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ। तो व्यूअर्स ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है। ये सरसों का ऑयल है, बासानी मिल जाता है और बहुत सस्ता होता है, घरेलू हर घर में ये होता है। अगर नहीं हो तो आप ये इसको 20-30 रुपए का भी ला सकते हो। तो इसको मैं इंशाल्लाह इसमें देखें मैं अभी निकालता हूँ। ये सरसों का ऑयल है, ये आप देख सकते हैं। किसी भी जो है ना पॉट में या किसी चीज़ में आप थोड़ा सा इसको निकालें। ठीक है, ये मैं बहुत थोड़ा सा निकालूँगा, ज़्यादा नहीं निकालूँगा क्योंकि थोड़े की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो है मुफीद चीज़ है और अक्सर खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको जो है बॉडी पर लगाने के भी जो है काम आता है और मसाज करने भी काम आता है और जो है इसको सर में भी डाला जाता है, खुश्की वगैरह भी दूर होती है इससे। तो व्यूअर्स देख सकते हैं आप, ये मैंने बज्जी को पकड़ा हुआ है, काफ़ी झुंझला रहा है। इसको फिर आपने करना है, ये पंजा पकड़ना है, ये दूसरी उंगली में आपने इसके पंजे को काबू करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सरसों का तेल आराम से इसके लगाना है। ठीक है, और इसको अच्छी तरह मलना है सरसों के तेल को ना। ये अच्छी तरह अगर आप मलेंगे ना तो इसकी जितनी भी खुश्की है ना वो ये नरम हो जाएगी और ये इसका पंजा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। अभी जो है इसका पंजा मैं साफ़ करने लगा हूँ। ये दूसरा पंजा मैंने लिया तो कि इस तरीके से मेरे पास जो है ना 4-5 हैं बजी और उनके यही खुश्की हो गई है। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इनकी ये ट्रीटमेंट करूँगा और ट्रीटमेंट जब भी करूँगा तो आपके लिए मालूमाती वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आज मैंने आपको ये मालूमाती वीडियो फराहम की है तो आप इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए। कभी आपके परिंदों को, लव बर्ड को, बजी को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो ये आप बआसानी इस पर अप्लाई करें और इंशाल्लाह जो है ना ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। बाद वक़्त होता ही है कि ये खुश्की जो है पैदा इसलिए हो जाती है कि मेरे जो है अभी ये जो परिंदे ये इंडोर है, अंदर हैं। तो इंडोर होने की वजह से जो है उनको धूप वगैरह तो लगती नहीं है। तो परिंदों के लिए धूप बहुत ज़रूरी है और जिस परिंदे को धूप ना लगे तो समझे कुदरती जो सनलाइट होती है उससे जो है ना महरूम है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अभी आप देखें मैंने अभी इनकी खुश्की दूर की है, अभी से इसके पंजे साफ़ होना शुरू हो गए। ये देख सकते हैं आप, ये आपको मैंने फोकस करके दिखाता हूँ। ये आप देखें माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ हो गए इसके पंजे। जो भी थोड़ी बहुत इसमें कसर रह गई है वो साफ़ हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ ऑयल लगाने से ही साफ़ हो रहे हैं और ऑयल इनके पंजों पे लगा रहेगा तो ये बिल्कुल ही साफ़ हो जाएंगे। ठीक है,
अगर ये मैंने आज ट्रीटमेंट किए, हो सकता है इसको बाद में ज़रूरत ना पड़े, इसी एक ही दफ़ा के ट्रीटमेंट से भी फ़ायदा हो सकता है। अगर आप देखें कि अगर आपकी बजी को ये एक ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप जो है इसको जो है दोबारा दूसरे दिन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुदरती चीज़ है, आप आराम से इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, एक हफ्ते के बाद दोबारा मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, ये प्रूफ देने के लिए, सबूत देने के लिए कि आप किस तरीके से सरसों के ऑयल से, सरसों के तेल से आप अपने बर्ड्स को अगर ख़ारिश हो जाए उसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये आप देखें, इनके पंजे देखें कितने साफ़ सुथरे हो रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है इनको कोई ख़ारिश थी ही नहीं। तो ये आपको प्रूफ दिखाना था, ये पूरे एक हफ्ते बाद वीडियो बना रहा हूँ। आप इनके पंजे चेक करें, क्योंकि मैं अभी परिंदा पकड़ नहीं रहा, ये वैसे ही फोकस हो रहा है और वैसे ही नज़र आ रहा है। तो आप इनके साफ़ सुथरे पंजे देखें किस कदर साफ़ सुथरे हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी फोकस किया हुआ है मैंने, ठीक है। और ये मैं केज के अंदर लेकर गया हूँ अपना जो है कैमरा, और ये वजीरे जो मैंने पिछली वीडियो में पकड़ के आपको दिखाया था, जो ये वीडियो तवातुर के साथ चल रही है, ये वही वीडियो है। और आप देख रहे हैं कि एक हफ्ते पहले इनका जो है पंजों का क्या जो है हशर था, और इस वक्त देखें कितने फ्रेश हो चुके हैं इनके पंजे, आप खुद मुलाहिजा करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा तजर्बा पसंद भी आया होगा और सूदमंद भी लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो काफ़ी हद तक इनकी ख़ारिश बेहतर हो गई है। तो एक हफ्ते के बाद फिर मैं दोबारा, क्योंकि मैंने दूसरे और तीसरे दिन दोबारा इसको जो है ऑयलिंग किया था सरसों के तेल से। अच्छा, आप जब अपने बर्ड्स को इस तरीके से ख़ारिश में देखें तो दूसरे तीसरे दिन भी आप उनको चेक करें कि वो साफ़ हुए हैं पंजे या नहीं। अगर पंजे नहीं साफ़ हुए हैं तो आप दोबारा उसको जो है ऑयल लगाएं। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर आपके बर्ड्स जो होंगे बेहतरीन, उनके जो है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल करीब बैठा हुआ है। ये अब आपको जो पंजे नज़र आ रहे हैं बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश पंजे हैं इनके। अभी ये येलोइश के पंजे थोड़े बहुत इसमें कसर बाकी रह गई है। अब मैं दोबारा इसको आज ही ऑयलिंग करूँगा, ठीक है, सरसों के तेल की। और ये जो कुछ परिंदे यहाँ भी बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं कितने साफ़ सुथरे इनके पंजे, आप देख सकते हैं हो दोबारा वैसे ही हो गए जैसे इनके फर्स्ट टाइम थे, यानी ठीक हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको सिलसिलेवार अच्छी लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं मालूमाती वीडियो नई अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी मालूमात के साथ बर्ड्स के मुताल्लिक़। दीजिए इजाज़त सैयद शाह नुसरत को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।